नवीद सद्दी साहब, भारतीय मीडिया बड़ा आग बगोला है कि किस तरीके से वजीर आजम इमरान खान साहब की तारीफें की जा रही हैं, पाकिस्तान का बार बार नाम लिया जा रहा है भारत ही की सरजमीन पर खड़े होकर। आपके ख्याल में ये पाकिस्तान की कितनी बड़ी सिफारती कामयाबी है, पाकिस्तान की काविशों का इतराफ करना, वो भी एक ऐसे मुल्क के साथ जो हमेशा प्रोपेगेंडा करता रहता है, पाकिस्तान को नीचा दिखाने के लिए और कोशिशें करता रहता है? आपकी राय? देखें, ये इससे पहले तो कोई इसके शक नहीं है कि इस वक्त पाकिस्तान की हम देखते हैं कि ट्रंप के आने से पहले वहाँ भारतीय जो मीडिया है वो चीख चीख कर जो है वो बता रहा था। जो अहमदाबाद में जो ग्राउंड सजाया गया था ट्रंप के लिए, वो बार में हमने देखा कि वो उनके जो एनालिस्ट भी थे, वो एंकर्स भी थे, वो भी ये चीख चीख के बता रहे थे कि हमने ये उनके लिए सजाया नहीं था कि वहाँ पर आकर पाकिस्तान की तारीफ की जाए। और ट्रंप ने वाज़ेह अल्फाज में कहा कि वो इमरान खान उनके अच्छे दोस्त हैं और पाकिस्तान एक अच्छा मुल्क है, और हम दहशतगर्दी के हवाले से उन्होंने वाज़ेह तौर पर कहा कि पाकिस्तान और अमेरिका मिलकर दहशतगर्दी के खिलाफ जो है वो जंग भी लड़ रहे हैं। अफगानिस्तान के हवाले से पाकिस्तान के किरदार की तारीफ की गई। तो उसके साथ साथ आप देख सकते हैं कि जो भारत चाहता था कि ट्रंप वहां पर आएगा, पब्लिक गैदरिंग होगी अहमदाबाद, क्योंकि डेफिनेटली बीजेपी का गढ़ भी रहा है और कोशिश भी की गई कि वहां पर कि इस्लामाबाद यानी पाकिस्तान के खिलाफ जो है वो कोई इस्तेमाल किया जाएगा ट्रंप को, और ट्रंप कोई बात करेगा पाकिस्तान के खिलाफ और उसको वो इंजॉय करेंगे। लेकिन हमने फौरन देखा कि वो चीखते हुए नजर आए, वो यही कहते रहे कि पाकिस्तान यानी पाकिस्तान को यहां पर खड़े होकर भारतीय सरजमीन पे भारतीयों के सामने जो है पाकिस्तान की तारीफ क्यों की गई, उसमें लिबास को पाकिस्तानी परचम से जो है वो रिलेट कर बिल्कुल, वो व्हाइट और जो पहना हुआ था उन्होंने। तो ये एक सूरत तो नजर आई हमें कि, और ये किसी भी अमेरिकी सदर का ये 36 घंटे से कम का दौरा था, ये बहुत कम था। जैसे कि पहले जिक्र हुआ कि इस वक्त सदर ट्रंप जो है वो कोई खुश नजर नहीं आए भारत से। उन्होंने जो जो चीजें छुपाने की कोशिश, और सबसे पहले अहम तो चीज ये है कि भारत ने कभी भी 5 अगस्त के वाक़े के बाद कोशिश की गई कि ये बात ना हो कहीं भी मकबूजा कश्मीर के हवाले से। अमेरिका की जानिब से, सदर ट्रंप की जानिब से इससे पहले भी तकरीबन 8 मरतबा अभी तक ये सालिसी का जो पेशकश कर चुके हैं। इससे पहले वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम पे भी उन्होंने यही बात की। इस बात का एक तो तासर सामने आ चुका है कि सदर ट्रंप ये समझते हैं और पूरी दुनिया समझती है कि जो मकबूजा कश्मीर के जो हालात हैं वो उसमें सालिसी के किरदार अदा करने का मतलब ये है कि उन्होंने तस्लीम किया है कि मकबूजा कश्मीर में जो कुछ हो रहा है और भारत में जो मुतनाज़ा बिल है, स्पेशली जो शहरियत बिल है, उस हवाले से भी उन्होंने अपने तासुरात। और एक तरफ आप देखें कि दिल्ली में जो है वो वहाँ पर कत्लो गैरत हो रही है, एहतजाज हो रहे हैं। जाहिर है जब आप किसी भी मुल्क का सदर या किसी भी मुल्क की हाई ऑफिशियल किसी दूसरे मुल्क में होते हैं तो वहाँ की तमाम रिपोर्ट्स जो हैं वो उनके सामने पहुंच रही होती हैं, और ये 36 घंटे के दौरान ही सब कुछ हो रहा था। तो एक तो ये पाकिस्तान के लिए बड़ी कामयाबी है, और जो भारत एक तरफ आइसोलेट करने की बात करता रहा है पाकिस्तान को, दूसरी तरफ आप देखें वहां ही खड़े होकर उसी सरजमीन पे खड़े होकर उन्हीं अवाम के सामने पाकिस्तान की जो कुर्बानियां हैं, पाकिस्तान ने दहशतगर्दी के खिलाफ जो इकदाम किए अफगानिस्तान के हवाले से, और सबसे बढ़कर अमेरिका का ये कहना कि वो पाकिस्तान के साथ जो है वो अच्छे ताल्लुकात भी हैं, और दहशतगर्दी के खिलाफ अमेरिका और पाकिस्तान मिलकर जो है वो दहशतगर्दी के लिए लड़ रहे हैं। ये एक बहुत बड़ी बात थी। ये आज कल हमने देखा वज़ीर आज़म ने भी कहा, और जो सफारती जो काविश है। फारूक साहब ने कहा कि बहरहाल भारत एक रियासत है, उनके अंदरूनी मामलात में एक हद तक मुदाखलत की जा सकती है, लेकिन अमेरिका का अगर हम माजी देखें, ईरान के मामले पर सदर ट्रंप खुद जाती तौर पर ट्वीट्स करते रहे हैं, उनकी अपनी जुबान में ट्वीट करते रहे हैं। इराक का मामला हमने देखा, शाम का देखा, मिस्र देखा, लिबिया देखा, हर एक के अंदरूनी मामले पर अमेरिका ने मुदाखलत की। जहां पर उन्हें लगा कि लीडरशिप शायद आवाम के साथ नाइंसाफी कर रही है, वहां पर उसने खुद जो है इन्वॉल्व हुआ। क्या भारत के ऊपर तिजारती मुआहदे जो कि नहीं तय पाए, उनका प्रेशर इतना ज्यादा है कि अमेरिका जो है वो जुबानबंदी पर मजबूर हो गया आपके ख्याल में? देखें, इसमें दूसरी राय नहीं कि जो तजारती कुछ मामलात हैं भारत और अमेरिका के दरमियान, उसमें बाकायदा तौर पर उन्होंने 2-3 कंपनीज का नाम भी लिया। उन्होंने बिजनेस जो कम्युनिटी उससे मीटिंग भी की, और उन्होंने बात की कि जो टैरिफ जो है जो भारत को हासिल है अमेरिका में, वो जो अमेरिकन बिजनेसमैन है उनको भारत में वो हासिल नहीं है। तो एक तो देखना चाहिए। दूसरा ये जब से हम देख रहे हैं कि जो मतनाज़ा शहरियत बिल है वो सामने आया, उसके बाद उसके हामी और उसके मुखालफिन जो है वो वहां पर हमें देखने झड़पें भी नजर आई, और वहां पे एहतजाज, एक पुरअमन एहतजाज जारी रहा। ट्रंप के आने के वक्त जिस तरह इन्होंने कहा कि वहां के वज़ीर दाखिला जो है उन्होंने भी ये बात की, बीजेपी के कुछ रहनुमा जो है वो इंतहा पसंद, उन्होंने सीधे पुलिस को धमकी दी कि अगर आप पुरअमन न रहा, अगर यहाँ पे एहतजाज जारी रहा
तो उनके कारकुन जो है वो खुद आएंगे और खुद जो है वो सफाया करेंगे, और जो कि नजर आया हमें। अब देखें वहां पे मसाजिद को शहीद करना, उसके साथ साथ कारोबारी जो मराकज थे जहां पे मुस्लिम कम्युनिटी थी उनके जो शॉप्स को नुकसान पहुंचाना, वहां से यानी डकैतियां की गई सरेआम, वो दिखाया गया। सहाफियों से बार बार पूछा जा रहा था हिंदू हो या मुसलमान हो, और फिर चुनकर कत्ल किया जा रहा। बिल्कुल, इस वक्त वहां पे एक बड़ी जो है पोजीशन ये है कि वहां पे जो इससे पहले सिख कम्युनिटी और अब मुस्लिम कम्युनिटी, वहां पे जो बिजनेस कम्युनिटी थी वो अपना पैसा वहां से निकाल कर वो दूसरे ममालिक में जाने के लिए वो यानी शिफ्ट भी हो रहे हैं, जो सूरत नजर आ रही है। देखिए सदर ट्रंप ने इस हवाले से मजहबी आजादी पे बात की कि और दूसरी बात जो उन्होंने दस्तखत किए, अब देखें जब उन्होंने विजिट किया तो उन्होंने जो आइन, जो रियासत का आइन है, वो रियासत का आइन क्या कहता है और अब मोदी सरकार किस तरफ चल पड़ा है। और आपने देखा होगा कांग्रेस के जो सीनियर लीडर हैं उन्होंने भी ये नहीं एक चैलेंज किया बीजेपी को कि आप सदर ट्रंप को एलओसी पे ले जाएं, वहां पर जाके उनकी मेजबानी करें और उनको पता हो कि मकबूजा कश्मीर में क्या हो रहा है, ग्राउंड रियलिटीज देखें आप जाकर। बिल्कुल, तो ये सूरत अब तो बहुत मजीद जो है वो गंभीर नजर आती है, मजीद जो है वो वहां पर दिल्ली में जो है वो फसादात बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। नवीद सती साहब, मैं आपसे आगाज कर रही हूँ, जमानत में तौसीह से इनकार, क्या आपको लगता है कि कोई ज्यादती की जा रही है? उनसे बार बार उनकी रिपोर्ट्स मांगी जा रही हैं जो कि फराहम नहीं की जा रही, इलाज वो यहाँ पे नहीं करा रहे थे कि वहां पर कराएंगे, या वहां पर भी अगर रुकावटें हायल हैं कि उनकी बेटी को यहाँ से रवाना किया जाए तब तक इलाज नहीं कराया जाएगा, कैसे देख रहे हैं इस तमाम तरह? देखिए सबसे पहले तो जाहिर है इस पे बात भी हुई कि पूरे पाकिस्तान में कोई ऐसा हॉस्पिटल होना चाहिए जहां पे सियासतदानों का इलाज हो सके, और स्पेशल अगर उसको अलग से भी रखना है, सियासतदानों का अलग से इलाज भी किया जा सकता है। तो दौरे हुकूमत में, उनके अपने दौरे हुकूमत में भी कोई ऐसा हॉस्पिटल नहीं बन सका। दूसरी तरफ हमें यह भी नजर आता है कि मौजूदा हुकूमत, जाहिर है उनकी जो वफाकी वज़रा हैं उनके लिए ये हदायत अगर हो सकती है कि वो मुल्क से बाहर नहीं जाएंगे इलाज के लिए, पहले वो अब मुल्क में अगर मौजूद हैं हॉस्पिटल यहाँ पे इलाज करवाएंगे। और आपने देखा होगा अभी तक कोई वजीर जो है मुल्क से बाहर छुट्टी पे इलाज के लिए नहीं गया। तो एक तो नजर आ रहा है कि मौजूदा हुकूमत इस पे अमल दरामद भी करती नजर आती है। अभी गुज़श्ता दिनों हमने देखा कि शहबाज शरीफ साहब की एक वीडियो भी आई, तो उन्होंने कहा जी कि हॉस्पिटल वहां पर हम गए तो डॉक्टर छुट्टी पे गए हुए हैं। यहां से आप देखें कि इस प्रोटोकॉल के साथ ये तो नजर आ रहा है, एक बच्चा भी समझता है कि इस वक्त जो नवाज शरीफ साहब मुल्क से बाहर गए हैं, वो इलाज के नाम पे, यहाँ पे हम देख रहे थे जिस पर सेकंड्स के हिसाब से न्यूज आया करती थी कि जनाब बहुत ही तशवीश सूरत हाल है। उसके बाद आप जब से लंदन वो गए हैं कोई एक खबर भी नहीं आई कि उसके बाद उनकी क्या सूरत हाल है जो यहाँ पे नजर आ रही थी। तो एक तो नजर आती है कि वो प्रेशर डेवलप करने के बाद वो मुल्क से बाहर चले गए। और जो वफाकी वजीर है फवाद चौधरी, उन्होंने भी ठीक पंजाब हुकूमत पे बात सवाल किया। उन्होंने कहा कि इसका मतलब पंजाब हुकूमत के जो दस्तावेजात थी, जो रिपोर्ट्स थी जितनी भी, वो फिर ठीक नहीं थी। अगर वो ठीक होती तो शायद वहां पर जाकर भी उनको चेकअप्स कराने पड़ते हैं, और वहां से अब रिपोर्ट्स मंगवाई जा रही वो भी नहीं दे रहे। तो एक तो जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो खुद वो देना चाह नहीं रहे। उसके साथ साथ वो ये कह रहे हैं कि वहां पे जो हॉस्पिटल्स हैं या क्लिनिक्स हैं वहां पे डॉक्टर्स जो है वो छुट्टी पे चले गए हैं। यहां पर तो मौजूदा हुकूमत, आप देखें इस वक्त इतना प्रेशर उस वक्त डाला गया था कि कोर्ट्स ये पूछ रही थी मौजूदा हुकूमत को कि अगर नवाज शरीफ को कुछ हुआ तो आप जिम्मेदारी लें। तो वो सारे यही समझ रहे थे कि बहुत तशवीशनाक उनकी सूरत हाल है जिसकी वजह से मुल्क से बाहर गए। अब जाती मौलेज ये रिपोर्ट्स दे रहे थे ना, आप क्या कह सकते हैं? बिल्कुल, अब वहां पर क्यों नहीं दिए जा रहे? वहां पर भी जाती मौलेज जो है वो साथ हैं, एक वो यही कह रहे हैं जी डॉक्टर्स जो हैं वो चेकअप नहीं हो रहा, उनको छुट्टी पे चले गए। तो ये एक सूरत हाल नजर आ रही है, एक वाजे हो गया कि वो मुल्क से बाहर भर्ती नहीं किया ना, ये भी एक बड़ा चेंज लिया। नवीद सती साहब थोड़ी सी तफसील से बताएगा, तालीमी पॉलिसी और सहाफियों के तहफ्फुज़ का बिल, इस पर रोशनी डालिए। बिल्कुल, ये बहुत ही अहम बिल है क्योंकि हम देख रहे हैं कि मौजूदा हुकूमत के आने के बाद एक बड़ा क्राइसिस भी देखने में नजर आया, स्पेशली मीडिया इंडस्ट्री में। और उसके बाद मुख्तलिफ एहतजाज भी रहे, मुख्तलिफ डिमांड भी रही मीडिया तंजीमों की तरफ से, और उसको सुना गया। और उसके बाद फिर कानून साजी की बात भी की गई, और स्पेशली जो हमारे जर्नलिस्ट हैं उनके लिए कि उनकी जो बेसिक है, उनके जो बच्चे हैं उनकी तालीम पे अखराजात कैसे हो रहे हैं, क्योंकि बहुत से इदारे हैं जो एक कट करने की वजह से बहुत से बेरोजगार भी हुए सहाफ़ी, उसमें उनकी हेल्थ का इशू क्या है। अब एक तो हम देख रहे हैं कि ये बड़ा खुशाइंद है कि तमाम जो भी जितने भी इदारे होंगे उनको ये लाजम कर दिया गया कि वो इंश्योरेंस जो है वो सहाफ़ियों की कराएंगे। इससे पहले हमने ये भी देखा कि कैमरा तो इंश्योर होता था लेकिन वो कैमरा मैन इंश्योर नहीं होता था। बहुत से आपने देखा 9/11 के बाद जो है जिस बदतरीन दहशतगर्दी के दौर से पाकिस्तान गुजरा, और वही कैमरा मैन और रिपोर्टर्स जो है वो फील्ड में हुआ करते थे। और वही आप देखें कि यही एक पीक टाइम था जब पाकिस्तान ने मुश्किल तरीन वक्त देखा। तो सबसे पहले जो है वो मीडिया के रिपोर्टर्स और कैमरा मैन ही पहुंचते हैं, और उनकी अगर कैमरा इंश्योर्ड है और कैमरा मैन इंश्योर नहीं है तो इसकी वजह से बहुत से मसाइल रहे। लेकिन मौजूदा हुकूमत ने इसको भी जो है वो अहम इशू की तरफ
तरफ देखा और उसको बाकायदा हेल्थ कार्ड की तरफ भी बात की गई। अब प्रेस क्लब के जितने मेंबर्स हैं उनको हेल्थ कार्ड भी जारी किए जा रहे हैं। इसके साथ साथ जो वफाकी काबीना है उसमें 11 नुकाती एजेंडा था, जिसमें जो इससे पहले बहरान भी रहा आटे और चीनी का, उस पर भी बात हुई और वज़ीर आज़म ने यहाँ तक की मांगा कि एक बताया जाए कि 1 kg चीनी जो है वो बायर तक किस उसका रेट क्या है ताकि उसको तायन किया जा सके। तो एक तो नजर आ रहा है कि वज़ीर आज़म मौजूदा जो एक तो हम देखें तो महंगाई थी उस पर बड़ा कंसर्न है उनका और उस पर वो फोकस किए हुए हैं। वो तहकीकात FIA से भी करवा रहे हैं और बाकी इदारों से भी करवाए और न्यूट्रल जो है वो भी देख रहे हैं कि उनके वफाकी काबीना के कुछ लोगों पर भी इल्जाम थे, वो भी चाह रहे हैं कि ताकि चीजें सामने आए। उसके साथ साथ वफाकी काबीना में उन्होंने ये भी जिक्र किया जो सदर ट्रंप का दौरा था उस हवाले से भी कि पाकिस्तान की जो काविशें थी उस पर जो है सदर ट्रंप ने बाकायदा तौर पर उस पर बात भी की और अफगानिस्तान की जो सबसे अहम बात है कि जो 40 सालों से पाकिस्तान में महाजरीन मौजूद हैं, ये सारी चीजें जो है वो अमेरिका को इसका बाखूबी इल्म है।